नमस्ते, मैं हूँ देवर्षि। आज हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है स्ट्रिंग्स। पहला पॉइंट क्या है? स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स। आप सिंगल दे के भी लिख सकते हो, आप डबल दे के भी लिख सकते हो। सिंगल में भी आप हेलो सिंगल कोटेशन के अंदर और हेलो डबल कोटेशन के अंदर आपका आउटपुट सेम ही आएगा कि वी कैन राइट एनी वन आइदर हेलो और हेलो। प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर हेलो लिखेंगे तो भी हेलो ही प्रिंट आउट होगा, और प्रिंट सिंगल कोटेशन के अंदर हेलो लिखेंगे तो भी आउटपुट हेलो ही आएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है? क्वेट्स इनसाइड क्वेट्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एग्जांपल प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर ही इज कॉल्ड देवर्षि। मैं ये जो देवर्षि मेरा नाम है, ये मैं सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं पहले डबल कोटेशन दे रहा हूँ और उसके बाद देवर्षि के लिए मैं सिंगल कोटेशन दे रहा हूँ और उसके बाद डबल कोटेशन देके मैं सेंटेंस खत्म कर रहा हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ही इज कॉल्ड देवर्षि। ठीक है, और ये सारा एग्जाम्पल मैं पढ़ाने के बाद सब कुछ कंपाइल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रिंट, अगर मैं देवर्षि डबल कोटेशन के अंदर लिखना चाहता हूं तो मैं स्टार्ट करूंगा सिंगल कोटेशन से, ही इज कॉल्ड देवर्षि। फिर सिंगल कोटेशन से खत्म कर देंगे और देवर्षि लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स। पॉइंट क्या है? वी कैन असाइन ए मल्टीलाइन स्ट्रिंग टू ए वेरिएबल बाय यूजिंग थ्री कोट्स। मतलब कि हम इधर एक सिंगल लाइन लिखे हैं, तो अगर हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो उधर हम लोगों को ट्रिपल कोट्स यूज करना पड़ेगा। तो वो एग्जाम्पल क्या है हम लोग देख लेंगे। तो एग्जाम्पल है ए इक्वल टू ट्रिपल कोटेशन। ठीक है, माई नेम इज देवर्षि साहू, आई एम फ्रॉम कोलकाता। मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना? ये ट्रिपल कोटेशन हो गया। फिर लिखेंगे प्रिंट ए। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा? माई नेम इज देवर्षि साहू, आई एम फ्रॉम कोलकाता। ये सिंपल आ जाएगा। और पॉइंट क्या है? वी कैन ऑल्सो यूज थ्री सिंगल क्वेट्स। ठीक है, मतलब कि ये डबल कोट हमने 3 बार यूज किया है, ये डबल कोट के बदले हम सिंगल क्वेट भी सिंगल, मतलब कि तीनों बार हम यूज करके सेम आउटपुट लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये खत्म। दूसरा टॉपिक क्या है? स्ट्रिंग्स आर एरेज। पॉइंट, स्क्वायर ब्रैकेट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एग्जांपल ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम पर्टिकुलर किसी वर्ड को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है कि ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड प्रिंट ए 4। हम काउंटिंग कैसे करते हैं कि एक कैरेक्टर का काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। अगर हमने इधर 4 लिखा है तो आउटपुट आएगा ओ, क्योंकि 4 नंबर पे ओ है। ठीक है, अगर हम लोग 3 लिखते तो 0 1 2 3 3 नंबर पे एल था। ठीक है, तो टोटल कैरेक्टर्स हम लोग जब काउंट करेंगे वो मैं बाद में आ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अगर हम स्ट्रिंग के पोजीशन जानना चाहते हैं तो उधर से जब मतलब कि स्ट्रिंग काउंटिंग का जो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4। और टोटल लेंथ जब काउंट करेंगे तो H1 से शुरू होगा, 0 से नहीं। ठीक है, तो वो बाद में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो अभी क्या है कि क्या पॉइंट है? गेट द कैरेक्टर एट पोजिशन 4, रिमेंबर दैट द फर्स्ट कैरेक्टर हैज द पोजिशन 0। ठीक है, समझ में आ गया ना कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट देके हम लोग एलिमेंट मतलब कि स्ट्रिंग्स का पोजीशन जान सकते हैं। ऐसे प्रोसेस है कि प्रिंट ए 4, तो अभी 0 प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है लूपिंग थ्रू ए स्ट्रिंग। पॉइंट, वी कैन लूप थ्रू द कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग विथ ए फॉर लूप। फॉर यूज करके फॉर एक्स एक वेरिएबल इन बनाना, प्रिंट एक्स। आउटपुट कैसा आएगा? BANANA ऐसे करके आ जाएगा हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ये खत्म। और दूसरा पॉइंट क्या है? स्ट्रिंग लेंथ। तो वो यही कुछ टाइम पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि लेंथ कैसे हम काउंट कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या है? टू गेट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग यूज द लेन पैरेंथेसिस फंक्शन। यही वाला फंक्शन हम लोगों को यूज करना होगा। ठीक है, तो क्या है एग्जांपल? ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड प्रिंट लेंथ ए। पैरेंथेसिस के अंदर ये ए लिखेंगे और खत्म करेंगे भी पैरेंथेसिस से ही। तो आउटपुट क्या आएगा? 13। एक बार काउंट करके देख लेते हैं। 8 से 1 से शुरू होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, कॉमा भी होगा। 6 7 स्पेस को भी हम लोग काउंट करेंगे, इधर एक स्पेस है। 7 8 9 10 11 12, और एक्सक्लेमेशन को भी हम लोग काउंट करेंगे 13। हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम लोगों का 13 आउटपुट आ गया। तो ये भी खत्म। नेक्स्ट क्या है हम लोग देख लेंगे। अपर केस। हम लोगों का टॉपिक है अपर केस। तो पॉइंट क्या है? द अपर मेथड रिटर्न्स द स्ट्रिंग इन अपर केस। हम लोग ये जो फंक्शन है हम लोग ये यूज करेंगे अपर केस के लिए। तो क्या है एग्जांपल कि a इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अगर हम लोग हेलो वर्ल्ड
इधर तो ऐसे ही लिखे है ना, तो इसको हम लोग अगर अपर केस में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, प्रिंट ए, हमारा जो वेरिएबल था ए डॉट अपर पैरेंथेसिस और खत्म करेंगे पैरेंथेसिस से, आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। क्योंकि मैंने अपर फंक्शन यूज किया है तो सभी कैपिटल लेटर में आउटपुट आएगा, यही अपर केस फंक्शन का काम है, ठीक है। तो ये खत्म। और दूसरा क्या है, लोअर केस, अगर हम लोग स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो उसके लिए हम लोगों को लोअर फंक्शन यूज करना होगा, ठीक है। द लोअर मेथड रिटर्न्स द स्ट्रिंग इन लोअर केस, ओके। एग्जांपल क्या है, a इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, प्रिंट a डॉट लोअर पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस से खत्म करेंगे। आउटपुट क्या था, हमने नॉर्मल लिखा था और सब आउटपुट स्मॉल लेटर में ही आया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है देख लेंगे, रिप्लेस स्ट्रिंग, द रिप्लेस मेथड, ओके। The replace method replaces a string with a another string. Example क्या है, example A hello world, नॉर्मल लिखा है तो print A dot replace H J, इसका मतलब क्या है, H के बदले हम लोग इधर J लिखना चाहते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो इधर, LNNOPQ कुछ भी, ठीक है। तो H के बदले हम लोग J लिखेंगे, तो ऐसा लिखना होगा कि A डॉट रिप्लेस H डबल कोटेशन के अंदर, उसके बाद J डबल कोटेशन के अंदर एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस लगेगा, उसके बाद पैरेंथेसिस, हमारा शुरू हुआ था ये और चेंज करने के लिए एक नया पैरेंथेसिस हमने डाल दिया, तो खत्म करेंगे पैरेंथेसिस से ही, तो आउटपुट क्या आएगा, जेलो वर्ल्ड, H के बदले हम लोग J रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, एस्केप कैरेक्टर्स। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ है, तो हम 4 कोड इधर लिखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना ज़रूर। तो फर्स्ट क्या है, बैकस्लैश सिंगल कोटेशन, हम अगर सिंगल कोटेशन डालना चाहते हैं तो ये यूज़ करना होगा ये कोड। तो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट इट्स बैकस्लैश सिंगल कोटेशन इज़ ऑलराइट, खत्म कर देंगे इसको। तो आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ इट्स ऑलराइट। ये हम जब कंपाइल करके आप लोगों को दिखाएँगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सेकंड कोड क्या है, बैकस्लैश अगर हम लोग इनपुट करना चाहते हैं तो दोनों बैकस्लैश हम इनपुट में लिखेंगे कोड में, और आउटपुट आएगा सिंगल बैकस्लैश में, ठीक है। तो कोड ऐसा लिखना होगा कि दिस विल इंसर्ट वन, तो हम दोनों डाले हैं तो इसका आउटपुट एक ही आएगा, ठीक है। और न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश एन, न्यू लाइन, और हेलो वर्ल्ड के बीच में हम न्यू लाइन अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हेलो बैकस्लैश एन, ये आउटपुट कैसे आएगा कि फर्स्ट हेलो लिखा होगा तो उसके नीचे वर्ल्ड आएगा एक न्यू लाइन पे, ठीक है। इसका काम यही है। और टैब अगर करना चाहते हैं तो बैकस्लैश टी, हेलो बैकस्लैश टी वर्ल्ड, इसका आउटपुट क्या आएगा कि हेलो के और वर्ल्ड के बीच में 4 स्पेस एक साथ आ जाएगा, जो टैब का काम होता है, अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो चारों स्पेस एक साथ आ जाता है, ठीक है। तो यही काम है। तो चलिए ये हर एग्जांपल हम लोग कंपाइल करके देखते हैं, तो स्क्रीन पर चलते हैं। तो पहले हम लोगों को किसी भी वेब ब्राउज़र पे चले आना है, तो उधर हम टाइप करेंगे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ये आ गया। तो अभी हम एंटर दबा देंगे, तो जो प्रोग्राम इसका वेबसाइट है ये आप लोग यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, इसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो हम लोगों का पहला एग्जाम्पल क्या था कि हम लोग कुछ भी अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम लोग देख लेंगे कि पहले लिखते हैं कि प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे हेलो, और देखेंगे क्या प्रिंट होता है, ठीक है। देखिए हेलो प्रिंट हो गया, तो ये वाला क्लियर कर देंगे आउटपुट, और सिंगल कोटेशन के बदले हम लोग डबल कोटेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। डबल कोटेशन इधर दे दिया, अभी रन करके देखेंगे क्या होता है, देखेंगे। देखिए फिर से हेलो आ गया, तो समझ में आ गया कि हम लोग सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन कुछ भी यूज़ करें तो आउटपुट सेम आएगा, ठीक है। और हमारा सेकंड एग्जांपल क्या था कि हम लोग अगर एक मेन सेंटेंस के अंदर कुछ पर्टिकुलर कुछ वर्ड अगर हम लोग, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या था कि हम लोग अगर एक सेंटेंस के अंदर कोई एक वर्ड कोटेशन के अंदर लिखना चाहते हैं, तो हम लोग पहले अगर डबल कोटेशन से शुरू करेंगे तो हमारा मेन जो वर्ड हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो हम लोग सिंगल कोटेशन से लिखेंगे। तो देखेंगे कि एग्जांपल कैसे यूज़ करेंगे हम। लिखेंगे कि प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन यूज़ करेंगे अभी, ही इज़ कॉल्ड देवर्षि, ठीक है। हमारा जो नाम है ये हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। लिख दिया। अभी देखिए रन करेंगे क्या आउटपुट आता है। देखिए देवर्षि एक सिंगल कोटेशन के अंदर आ गया। तो अभी अगर मैं सिंगल कोटेशन के तो आ गया, तो अभी अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर ये लाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, हम लोग डबल कोटेशन हटा के सिंगल कोटेशन इधर देंगे, और देवर्षि के लिए हम लोग डबल कोटेशन
और लास्ट में एक सिंगल कोटेशन। ठीक है, हमारा मेन जो कोटेशन था, देखिए देवर्षि अभी डबल कोटेशन के अंदर आ गया। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था कि ट्रिपल कोटेशन यूज करके हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल था। ए इक्वल टू, हम 3 बार डबल कोटेशन देंगे। ठीक है, 3 बार दे दिया। तो उसके बाद क्या था, माई नेम इज देवर्षि, एक कॉमा दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि आई एम, सॉरी ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, आई एम, सॉरी स्पेस देना फिर से भूल गया मैं, फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, और डबल कोटेशन फिर से तीनों देंगे, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर ए। ओके, तो अभी इसको हम लोग रन करके देखेंगे क्या होता है। देखिए आ गया। मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम लोग ट्रिपल कोटेशन देके यूज कर सकते हैं। और ये जो डबल कोटेशन था, मैंने एक पॉइंट पे लिखा था कि हम सिंगल कोट यूज करके भी ये आउटपुट सेम ला सकते हैं। तो वो भी एक बार करके देख लेते हैं। हम लोग 3 बार सिंगल कोटेशन डालेंगे और एंड में भी डालेंगे। देखिए तीनों सिंगल कोटेशन डाल दिया। अभी रन करके देखेंगे। देखिए फिर से सेम आउटपुट आ गया। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। और उसके बाद क्या एग्जाम्पल था, हम लोग अगर एक एलिमेंट का पोजीशन जानना चाहते तो क्या कैसे करेंगे, तो वही देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमारा एक्सक्लेमेशन डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पोजीशन जानना चाहते हैं तो लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर ए, और जो भी आप पोजीशन जानना चाहते हो, हम लोग जो एग्जांपल पे दिखाए थे कि 4 नंबर पोजीशन, तो ओ प्रिंट होगा। तो वही करके देख लेते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज़ करेंगे। सॉरी सॉरी, हाँ, अभी 4 डाल दिया मैं इधर, और देखेंगे प्रिंट करके क्या होता है। देखिए ओ आ गया। ठीक है, अगर अगर मैं एल लाना चाहता हूँ तो 4 को हटा के मैं इधर 3 लिख लूँगा और उसके बाद रन करूँगा। तो देखिए एल आ गया। क्लियर। तो उसके बाद हमारा एग्जाम्पल क्या था, फॉर लूप यूज़ करके हम कैसे प्रिंट करेंगे तो देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर, देन एक्स इन डबल कोटेशन के अंदर बनाना लिखेंगे। ओके, और उसके बाद एक कोलन डालेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एक्स। ओके, देखिए अभी क्या होता है। देखिए जैसे हमने तब आप लोगों को पढ़ाया था वैसे ही आउटपुट आएगा, BANANA। ओके क्लियर। उसके बाद एग्जांपल हम लोगों का क्या था कि स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कितना है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देख लेते हैं एग्जांपल। ए इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड। ओके, एक्सक्लेमेशन डाल देंगे इधर, और प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे लेन। उसके बाद फिर से एक पैरेंथेसिस देंगे, उसके बाद ए लिख देंगे। ठीक है, अभी प्रिंट करेंगे, देखिए क्या होता है। देखिए 12 आ गया। ठीक है, तो उधर 13 था क्योंकि मैंने कॉमा डाला था। तो अगर मैं इधर एक कॉमा दे देता हूँ, फिर से रन करेंगे तो क्या आता है। देखिए देखिए 13 आ गया। ओके क्लियर। और इसके बाद वाला एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। क्या था कि अपर केस हम लोग अगर करना चाहते हैं, एक सिंपल वर्ड लिखेंगे तो उसको अपर केस में लिखना चाहते हैं कि आउटपुट लेना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, प्रोसेस देख लेते हैं। ए इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर, सॉरी सॉरी, इधर मैं गलती से लिख दिया, इधर लिखना होगा, सॉरी। ए इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक्सक्लेमेशन। उसके बाद लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर ए डॉट। ठीक है, लिखेंगे अपर पैरेंथेसिस। ओके, और कुछ नहीं लिखना है, हम लोग रन करेंगे इसको। देखिए हेलो वर्ल्ड अपर केस में आ गया। क्लियर। और सेम चीज़ हम लोग अगर लोअर केस में करना चाहते हैं तो सिंपल ये अपर हटा देंगे हम, अपर के बदले हम लोग लिखेंगे लोअर। ओके,
अभी देखिए हम लोग रन करेंगे, देखिए सब स्मॉल लेटर पे आ गया, क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल भी खत्म, और उसके बाद क्या था देख लेंगे। तो क्या था कि रिप्लेस स्ट्रिंग, अगर हम कोई एक सेंटेंस का कोई वर्ड, एक अल्फ़ाबेट अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है देख लेंगे। ए इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एक्सक्लेमेशन डाल देंगे, और उसके बाद लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, ए डॉट रिप्लेस, और फिर से पैरेंथेसिस। हम लोग एच को चेंज करना चाहते हैं तो उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे एच, और एक कॉमा देंगे इसके बाद, ठीक है। कॉमा देके आप जो भी चेंज करके लिखना चाहते हो, तो मैंने एग्जांपल पे जे लिखा था तो इधर भी हम जे ही लिखेंगे, ठीक है। जे लिख दिया, और आप लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, रन करेंगे, देखिए क्या होता है। देखिए हेलो वर्ल्ड के जो एच था वो रिप्लेस होके जे हो गया, ये भी क्लियर। इसको हम हटा देते हैं। तो हम लोगों का लास्ट एग्जाम्पल क्या था, एस्केप कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट जो था कि सिंगल कोट अगर डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे, तो वो देख लेते हैं। सॉरी, इधर लिखेंगे ए इक्वल टू, लिखेंगे कि इट्स ऑल राइट, ठीक है। इट्स बैक स्लैश डाल देंगे एक, बाहर डालेंगे एस, उसके बाद ऑल राइट, ओके, और सिंगल कोटेशन दे के इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रिंट ए। देखिए अभी क्या होता है, देखिए इट्स ऑल राइट आ गया, एक कोटेशन हम डालना चाह रहे थे तो वो भी आ गया। तो सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हम मैंने बैक स्लैश डालना चाहा तो उसके लिए क्या करना होगा, तो इसको हटा देते हैं, आउटपुट भी हम क्लियर कर देंगे। तो क्या लिखना होगा, ए इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर दिस विल इंसर्ट वन बैक स्लैश, ओके ओके, ठीक है। तो ये पैरेंथेसिस खत्म कर देंगे, और प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर ए, ओके। देखिए क्या होता है, देखिए सिंगल बैक स्लैश आ गया, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देख लेंगे। न्यू लाइन के लिए अगर मैं करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ए इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड, और वर्ल्ड मैं न्यू लाइन पे लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, बैक स्लैश एन, और लिख देंगे सिंपल वर्ल्ड, ओके, और लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर ए। देखिए क्या होगा, देखिए हेलो और न्यू लाइन पे वर्ल्ड आ गया हम लोगों का। ये जो स्पेस आया, इस यहाँ पे एक स्पेस मैंने दिया था, इसीलिए अगर मैं ये स्पेस हटा देता हूँ और फिर से रन करता हूँ, देखिए हेलो वर्ल्ड सेम सेम आ गया। और लास्ट हम लोगों का क्या था कि टैब अगर यूज़ करना चाहते हैं दोनों वर्ड के बीच में, तो उसके लिए क्या करना होगा, ए इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड, और बीच में डालेंगे बैक स्लैश टी और वर्ल्ड। ये सब स्पेस में हटा दूंगा, सिर्फ बैक स्लैश टी ही रखूँगा, और लिखूँगा प्रिंट ए, ओके। ये वाला पहले वाला हटा देता हूँ और रन करेंगे। देखिए टैब का जो काम होता है वो हो गया, हेलो, फिर एक चार स्पेस और वर्ल्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।